Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और दिल्ली बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper and हमारे पास ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, राइट। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बिना भाई चैप्टर इनकम्प्लीट है। और चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में कितने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है, हमने पूरा चैप्टर देखा और हमने फॉर्म्स ऑफ जो है पावर शेयरिंग भी देखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो 4 टाइप से जो है हमें डिस्क्राइब किया गया था किस किस तरीके से। सबसे पहले तो हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में। पावर कैन बी शेयर्ड किस में, different organs, different organs of the government। डिफरेंट ऑर्गन कौन से हैं हमारे गवर्नमेंट के? हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं, राइट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपका। तो इन तीनों ऑर्गन्स में जो है पावर को शेयर किया जाता है। देखो तीनों जो है सेम लेवल पे, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला जाता है। तीनों सेम लेवल पर है लेकिन जो इनकी पावर है वो डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं। देखिए लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है और जुडिशरी का जो है अपना काम है। तो हम पावर को शेयर कर सकते हैं। हम बात करें पावर शेयरिंग किस तरीके से हो सकती है, राइट। तो पावर शेयरिंग एक तो हमारा क्या हो गया, हम कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसमें 3 ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा हम किस तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को शेयर किया जा सकता है डिफरेंट लेवल पे। ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम लोग बात करें तो हमने 3 लेवल्स हमारे देखे थे, ठीक है। 3 इंडिया में तो 3 लेवल है, कहीं कहीं 2 लेवल्स भी होते हैं। तो जैसे हमारी एक यूनियन गवर्नमेंट होती है सबसे टॉप लेवल पे, उसके बाद जो होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो सारी कंट्री के लिए है, एंटायर कंट्री को जो है गवर्न करिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी है, राइट। तो हमने देखा कि हम डिफरेंट पावर को शेयर कर सकते हैं कैसे, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट भी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है हमारे डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट को जो है शेयर किया जाता है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल पे। एक और फिर हमारा थर्ड आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स। पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पे, ओके। हमारे वीकर सेक्शन हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गए, रिलीजियस ग्रुप हो गए। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। डिफरेंट सोशल ग्रुप जैसे आपका लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजियस ग्रुप हो गए आपके, ठीक है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हो गए। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसको शेयर करते हैं, ठीक है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गए हमारे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम।
उसके बाद हम पावर को शेयर कर सकते हैं। कैसे शेयर कर सकते हो आप पावर को? हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनमें भी जो है पावर को जो है शेयर किया जाता है। तो अगर हम लोग देखें मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 तरीके से हम पावर को शेयर करते हैं। पहला, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरे की बात करें, डिफरेंट लेवल पे हम गवर्नमेंट के जो पावर है उनको शेयर करते हैं, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। थर्ड, अगर हम देखें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हो गए हमारे, जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गए, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर जो हमारे ग्रुप होते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है हमारी बेल्जियम की। एंड साथ में हमारे डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनमें भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर होगा। तो देखिए, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी आर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जो हम ऑर्गन की बात कर रहे थे उसको हम और क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीनों जो लेवल है गवर्नमेंट के वो तीनों सेम है। देखिए, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इट इज द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, पावर शेयरिंग बाय द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड आपका द जुडिशरी। अगर हम बात करें इन दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है प्लेस्ड एट द सेम लेवल, तीनों सेम लेवल पे, कोई किसी से बड़ा नहीं, लेकिन सबकी जो पावर्स है वो अलग अलग है, काम तीनों के अलग अलग हैं, राइट। इन दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, तीनों सेम लेवल पर एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, राइट, लेकिन काम तो सबके अलग अलग है। लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। ऐसा नहीं कि किसी के पास भी unlimited power है, right, thereby putting a check on each other, और वो टाइम टू टाइम एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके का हमारा जो सिस्टम जो है बना हुआ है, इसलिए हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, राइट। दूसरा आता है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें हम लेवल्स पे जो है गवर्नमेंट को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए डिवाइड करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, राइट। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो एंटायर कंट्री के लिए होती है, पूरी कंट्री की देख रेख करती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है जो रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम करती है। फिर हमारे पास एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, राइट। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल पे होती है ये हमारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल गवर्नमेंट है हमारी फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए, राइट। एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल पर भी होती है, राइट। अगर देखिए इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए होती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। जो पूरी कंट्री के लिए होती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारे पास, और फिर आती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी हमारी, जिसमें हमारी पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, राइट। अगर हम लोग बात करें इन सब के वर्क जो है एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए, कामकाज को स्मूथ बनाने के लिए हम इस गवर्नमेंट इस तरीके से जो है लेवल्स बनाते ताकि कामकाज आसानी से हो सके, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन किसका क्या वर्क है वो सब डिफाइन किया हुआ है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है, वो सारी जो बातें हैं वो कहाँ पे लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ये जो डिफरेंट लेवल है हमारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल, किसका क्या काम है, ठीक है, कहाँ तक किसका एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन किस किस चीज, कौन कौन सा काम किसके अंडर आ रहा है, वो सारी जो बातें हैं, किसका क्या रोल है, वो सब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया।
आप किस तरीके से पावर को शेयर करेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थर्ड जो हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनमें हम पावर को डिवाइड करते हैं। देखिए पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स विच डिफर सोशली जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकते हैं। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस वहाँ पे डच स्पीकिंग भी है, राइट, जर्मन स्पीकिंग भी है, आपके फ्रेंच स्पीकिंग भी है। और इंडिया की तो बात ही अलग है भाई, हमारे पास तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, इतनी डाइवर्सिटी जो इंडिया में है और इतनी ब्यूटीफुली जो है हमने पावर को शेयर किया कि किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, और मैं तो ये कहूँगी जितने लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप इंडिया में, मुझे नहीं लगता कहीं और भी होंगे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो मेंबर इलेक्ट होते थे उसको तीनों लैंग्वेज स्पीकिंग जो है वो इलेक्ट करते हैं, उनको चूज करते हैं। कौन कौन से? जर्मन, फ्रेंच एंड आपका डच। तीनों लैंग्वेज स्पीकिंग जो ग्रुप है इसके मेंबर को चूज करते हैं। जर्मन हो गया आपका, फ्रेंच हो गया, डच हो गया, कहीं भी रहते हो वो ही कम्युनिटी गवर्नमेंट के मेंबर को चूज करते हैं। किस किस मेंबर मुद्दे पर जो है ये मतलब काम करती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे काम नहीं करती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। लैंग्वेज का मुद्दा हो गया, एजुकेशन का मुद्दा हो गया इनका, तो ऐसे मुद्दों पे जो है और कल्चर रिलेटेड जो इश्यूज होते थे उन पे काम करती है इनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कहाँ की? बेल्जियम की, राइट। तो पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। उसके बाद भाई डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। देखिए गवर्नमेंट जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट सारे डिसीजन जो है बिल्कुल सही ले। ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपकी ट्रेड यूनियन होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, हमारे फार्मर्स ग्रुप्स हो गए, राइट, ये क्या होते हैं किसी ना किसी तरीके से या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इनका पूरा गवर्नमेंट की जो कमेटीज होती है उनमें इनका रोल होता है। जब भी गवर्नमेंट मान लीजिए ट्रेड से रिलेटेड कुछ काम कर रही है, कुछ चेंजेस ला रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेड यूनियन के मेंबर उस कमेटी में होंगे, या अदरवाइज उनको लगता है कि उसका मेंबर नहीं है तो भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर इनको लगे सही नहीं है तो आवाज तो उठा सकते हैं ना ये, ठीक है। इन कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेसी सच एज इंडिया, पावर डिवीजन टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, तो काहे की डेमोक्रेसी, क्योंकि पावर जो है वो एक ही हाथ में रह जाएगी और हमें तो कोई ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए पावर जो है एक ही हाथ में नहीं रहती है, हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर एक अच्छे से काम नहीं करेगी तो हम किसकी साइड स्विच कर जाएंगे? दूसरी के साथ। हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखें द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज विच इन टर्न इंश्योर that power does not remain in one hand, पावर जो है एक हाथ में नहीं रहती है, राइट। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जैसे मैंने आपको ट्रेड यूनियन, फार्मर्स यूनियन, इस तरीके की जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हो गए, तो वो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, राइट। तो ये था आपका आंसर इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context। सबसे पहले प्रूडेंशियल क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी से लिया गया डिसीजन, समझदारी से लिया गया डिसीजन, ठीक है। तो समझदारी से लिया हुआ डिसीजन जो होता है वो आपका प्रूडेंशियल रीजन हो गया। मोरल जो है नैतिक, भाई ये भी हमें पता होना चाहिए ना। अगर हम लोग देखें प्रूडेंशियल रीजन की बात करें, बोलते हैं कि जो पावर शेयरिंग होती है इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं हो पाते हैं। अगर पावर शेयरिंग सही तरीके, जैसे बेल्जियम की बात करें, उन्होंने पावर को अच्छे से अकोमोडेट किया तो वहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई। इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छे से किया कि 1970 से लेके 1993 तक 4 टाइम उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ताकि जब तक कि पूरे तरीके से स्टेबिलिटी ना आए। तो अगर सही तरीके से पावर शेयरिंग होगी, समझदारी से होगी, तो किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, मतलब पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होता है, एक कंट्री में पीस बना रहता है। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, पॉलिटिकल ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा, पीस भी रहेगा, किसी भी तरीके का अनरेस्ट नहीं होगा। कहाँ पे, कंट्री में। मोरल रीजन की बात की जाए तो बोला जाता है कि जो हमारे डेमोक्रेसी होती है, सॉरी पावर शेयरिंग जो होती है, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना। उसी तरीके से मोरल रीजन जो है उसका पावर शेयरिंग, एक डेमोक्रेसी का मतलब होता है, एक लाइन बोली जाती है कि पावर शेयरिंग इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पावर को सही तरीके से शेयर करना। जैसे एक स्टूडेंट्स है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। अगर मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ तो मेरा काम क्या है, अच्छे से देश को चलाना, राइट। मैं एक टीचर हूँ तो मेरा काम क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाना। उसी तरीके से पावर शेयरिंग, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका मेन मोटिव है कि अच्छे तरीके से पावर को शेयर करना। इसीलिए जो है पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो अगर हम लोग देखें प्रूडेंशियल रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है। किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने बेल्जियम वाले मॉडल में देखा था। हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस, बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इंडिया में हम क्या करते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सीट्स को रिजर्व कर देते हैं। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए रिजर्व की जाती है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ताकि उनको ये लेफ्ट आउट फील ना करें, वो ऐसा फील ना करें कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी भी उतनी ही वैल्यू है, राइट। दिस अलाउज वीकर सेक्शन जो है वो भी इस तरीके से किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में, राइट। उसके बाद अगर हम मोरल रीजन की बात करें, मोरल रीजन का मतलब है इट अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सेटअप। सिटीजन्स का स्टेक होता है गवर्नमेंट में। भाई कौन गवर्नमेंट में जा रहा है, कौन सरकार चला रहा है, जिसको हमने चूज किया है, राइट। इन इंडिया द सिटीजन कैन कम टुगेदर टू डिबेट एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। हमारे पास पूरा कहते हैं ना, हमें बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हम डिबेट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट के, हाँ आप कुछ गलत उतने लेवल का नहीं बोल सकते हो कि किसी को अब्यूज करना स्टार्ट कर दे उस तरीके का, लेकिन हाँ जहाँ हमें लगता है कि चीज़ें सही नहीं है हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, राइट। Thus in turn puts pressure on the government, और हम प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए फार्मर्स, एक प्रोटेस्ट हुआ था, जब फार्मर्स को लगा कि उनके लिए साथ सही नहीं हुआ, किसानों के साथ सही नहीं हुआ, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, मूवमेंट किया उसके लिए, तो वो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, राइट। टू रीथिंक इट्स पॉलिसीज एंड रिकंसीडर इट डिसीजन, राइट, कि ताकि मतलब गवर्नमेंट भी खुद दोबारा से सोच सके कि जो उन्होंने किया है, जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। शायद वो जो डिसीजन ले, माना कि बहुत सारे लोग मिलकर ही डिसीजन लेते हैं, पर वो भी गलत हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स है हमारे ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन निकाला है तीनों स्टूडेंट्स ने, कि हो सकता है ना किसी को कुछ लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है। विच ऑफ दीज डू यू अग्री विद एंड वाई। भाई आपका आंसर अलग हो सकता है, क्या पता आप किसी और स्टूडेंट से, आपने चैप्टर पढ़ा, हमने 2 स्टोरीज पढ़ी, हमने ये भी देखा कि पावर शेयरिंग जो है किस तरीके से सही तरीके से होती है, तो अगर आपका भी कोई अलग कंक्लूजन हो सकता है, राइट। तो गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स में आपको रीजन देना है आपका। सबसे पहले थॉमन है, थॉमन ने क्या कहा, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। पावर शेयरिंग से वही जरूरी है जहां पर रिलीजियस,
लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन हो। ठीक है, ये थॉमन का कहना है। मेथई क्या कह रही है, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिवीजन। पावर शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जरूरी है, पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जहाँ पे रीजनल डिवीजन हो। राइट, अब बोलते हैं, अब आते हैं जोसेफ के पास। जोसेफ कहते हैं एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हर सोसाइटी, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, ठीक है, चाहे वो सोशल ग्रुप्स हो उसके डिफरेंट या उसका रीजनल डिवीजन हो, हर सोसाइटी जो है चाहे वो बड़ी कंट्री हो छोटी कंट्री हो, डज नॉट हैव सोशल डिवीजन, तब भी उनको जो है ज़रूरत है किसकी, पावर शेयरिंग की। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, इवन चाहे वो स्मॉल है, डज नॉट हैव सोशल डिवीजन भी नहीं है, तो भी उनको जो है ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, थॉमन क्या कह रहे हैं, सिर्फ पावर शेयरिंग वही ज़रूर, ओनली वर्ड पे फोकस करेंगे, वही नेसेसरी है जहाँ पे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ, और ये हमने अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखा था, ये तो सिर्फ एक पार्ट हुआ, ये तो सिर्फ एक पार्ट है जहाँ पे सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में जो है पावर डिवाइडेड होती है। बाकी पार्ट्स का क्या, ठीक है, ये तो सिर्फ एक पार्ट की बात करें। यहीं अगर देखिए, ये सिर्फ कह रही है कि जहाँ पे वहीं पे सिर्फ सुटेबल है जहाँ पे रीजनल डिवीजन हो, सिर्फ रीजनल हो जहाँ पे, ठीक है, बड़ी कंट्री छोटी कंट्री इस तरीके से हो, फिर छोटी कंट्री भी है तो किस तरीके से, ठीक है। पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंट्रीज में पावर, तो छोटी कंट्रीज का क्या भाई, पावर शेयरिंग छोटी हो बड़ी हो हर कंट्री में ज़रूरी है। राइट, और जोसेफ कह रहे हैं हर सोसाइटी को ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जोसेफ का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। राइट, देखिए, जोसेफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड दस शुड बी एग्रीड ऑन। तो हम जोसेफ की स्टेटमेंट पे एग्री, आप किसी और की स्टेटमेंट पे एग्री कर सकते हैं। अगर मैं एज अ टीचर आपका आंसर देखूंगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी की स्टेटमेंट, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। राइट, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, इवन इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। चाहे वो छोटी है, उसमें किसी भी तरीके का सोशल डिवीजन नहीं भी है, तो भी उसको पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन वेयर इट्स मेंबर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, जिसमें जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट सिस्टम में। पावर शेयरिंग नॉट ओनली प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप। पावर शेयरिंग ना केवल कन्फ्लिक्ट दूर करता है इन द सोसाइटी, बट इट ऑल्सो जनरेट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हम सब एक हैं। इंडिया की ही बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स एक साथ रहते हैं, लेकिन हम सब लास्ट में क्या है, हम इंडियंस, हमें वो एक फील आती है। राइट, अगर हम बात करें पावर शेयरिंग, ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही नहीं, ये फील कराती है कि हम सब एक हैं। राइट, power sharing helps to maintain a balanced power among various institutions and also keep a check on how it exercised. Irrespective of the size of a country or the type of society, people will be more satisfied where they have a say in the functioning and the decision making process of the system. उनका एक कॉल है उसमें, राइट, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The mayor of Merstham, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. Do you think that this measures is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reasons in about 50 words में आपको आपका रीजन दे रहा है। कहा जाता है एक छोटा सा टाउन है, कौन सा टाउन है, मर्स्टम करके एक टाउन है बेल्जियम के पास। वहाँ के जो मेयर है उन्होंने बोला ये जो बैन लगा हुआ है फ्रेंच स्पीकिंग पे उनके टाउन में, ये बिल्कुल सही है।
राइट उन्होंने कहा कि इस तरीके से ही सेड दैट द बैन वुड हेल्प ऑल नॉन डच स्पीकर, जो है जितने भी नॉन डच स्पीकर है उनको इंटीग्रेट करने में फ्लेमिश टाउन से, ये उनको हेल्प करेगा। क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो बेल्जियम के पावर शेयरिंग मॉडल के बिल्कुल सही है, उसके तरीके से ही है? नहीं, क्योंकि अगर आप देखो वो इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं सिर्फ एक लैंग्वेज को, बल्कि बेल्जियम मॉडल जो है वो सबको इम्पोर्टेंस देता है। अगर वो बाइलिंगुअल सिस्टम भी कर देते हैं, भाई फ्रेंच में भी पढ़ाओ डच में भी पढ़ाओ, क्या गलत है उसमें? वो ज़्यादा बेटर होगा और वो ज़्यादा अकॉर्डिंग होगा किसके? बेल्जियम मॉडल के, राइट। तो अगर हम देखें, नो दिस मेजर इज नॉट कीपिंग विद द बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ये नहीं है। अगर हम लोग बात करें, द अरेंजमेंट सीक्स टू मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। मेन बेल्जियम का जो मॉडल है वो क्या कहता है कि जो पीस जो है वो स्टैब्लिश होना चाहिए बिटवीन द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज में। अगर हम लोग बात करें, द बैनिंग फ्रेंच द मेयर विल कॉज सिविल अनरेस्ट, अगर वो एक लैंग्वेज को बैन कर देंगे तो उसकी वजह से सिविल अनरेस्ट जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। बोथ द लैंग्वेजेस शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन द टाउन स्कूल, दोनों लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें भाई, ठीक है। दिस बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम विल बी बेटर वे टू इंटीग्रेट द पीपल ऑफ द टाउन, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज and pick out any one of the prudential reason for power sharing offered in this। हमें ये पैसेज जो है वो रीड करना है और हमें ये देखना है कि एक कोई भी prudential reason जो है वो यहाँ से निकल पा रहा है, ठीक है। पैसेज क्या कहता है? We need to give more power to the पंचायत, हमें ज़्यादा पावर देनी है किसको? पंचायत को, to realize the dream of महात्मा गांधी and the hopes of the makers of the constitution, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी की एक उम्मीद थी कि जो एक सपना था उनका कि ज्यादातर जो पावर है वो किसके पास हो? पंचायत के पास हो, ठीक है। पंचायती राज स्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है। पंचायती राज जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी जो है स्टैब्लिश करता है। अगर हम लोग बात करें, इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन डेमोक्रेसी in the hands of the people, right? Giving power to panchayats is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency, right? अगर हम लोग बात करें ये जो मेजर है गिविंग पावर टू पंचायत, अगर हम पंचायत को जो है पावर्स देंगे तो डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है। तो अगर हम लोग देखें, when people participate in the planning and implementation of the development scheme, देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे पंचायत काम करेगी, पंचायत अगर वहाँ पे काम करेगी तो वहाँ के लोग भी वहाँ पे काम करेंगे, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो नेचुरली जो है वो कंट्रोल करेंगे उन स्कीम्स को और इसकी वजह से करप्शंस वगैरह जो है वो कम होंगे। अगर हम बात करें, व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम, जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की प्लानिंग में, डेवलपमेंट स्कीम में, दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर दीज स्कीम्स, उनका ज़्यादा कंट्रोल होगा इन स्कीम्स पे। दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडल मैन, अब इससे क्या होगा कि जो बीच के जो मिडल मैन हैं जो करप्ट होते हैं वो साइड हट जाएंगे, ठीक है। दस पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और इससे जो है हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। देखिए ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो खुद से काम करेंगे, मतलब पंचायत अपने डिसीजन खुद लेगी, उसमें मिडल मैन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इस तरीके से जो करप्शन वगैरह है वो कम होगा और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और डेमोक्रेसी भी और स्ट्रांग होगी, बिल्कुल, क्योंकि हर लेवल से जो है लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो कहते हैं ना, सबसे विलेज लेवल से ही लोगों ने अगर प्लानिंग में काम करना शुरू कर दिया तो वो एक डेमोक्रेसी के लिए कितना ज्यादा अच्छा है। पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, पंचायती राज जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाता है। इट इज रेफर्ड एज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट बिल्कुल लोअर लेवल से,
बिल्कुल लोअर लेवल पे भी अगर डेमोक्रेसी आपको देखनी है तो इंडिया से देखिए, क्योंकि सबसे छोटे लेवल पे इसको मोस्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो ग्रास रूट लेवल की होती है, क्योंकि इसमें जो होता है सबसे नीचे के स्तर तक भी आपके पास जो होती है सरकार होती है, वहां से भी। एज गांधी हैड हिमसेल्फ कन्फेस दैट रियल इंडिया जो है वो कहाँ पे रहता है, गाँव में रहता है। गांधी जी की एक स्टेटमेंट है कि अगर आपको असली भारत देखना है तो वो भारत के गाँव में आप लोग देखिए। The prudential reason for power sharing offered in this passage is given power to पंचायत। prudential reason यहाँ पे क्या निकला कि यहाँ पे पंचायत को भी क्या दी गई है, पावर दी गई है, ठीक है। पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन, पंचायत से जो है वो करप्शन रिड्यूस होगा और इंक्रीज होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि बिल्कुल छोटे लेवल पे भी हमारी एक छोटी सी सरकार फॉर्म है जो अपने लेवल पे काम कर रही है, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे भी जो ये लेवल क्रिएट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एंटायर कंट्री के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमारी जो पंचायत मतलब लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, ये जो गवर्नमेंट होती हैं ये हमारी ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट होती है और ये इसीलिए बनाई जाती हैं तीनों लेवल्स पे, ताकि जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा स्मूथली काम कर सके। Different arguments are usually put forth in favor of एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं फेवर में और अगेंस्ट पावर शेयरिंग के, ठीक है। आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, तो इनमें से वो आर्ग्यूमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो फेवर में है आपकी पावर शेयरिंग के, राइट। तो सबसे पहले दिया गया रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया कि इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो है वो कम होता है डिफरेंट कम्युनिटीज में। डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब मनमानी जो करते हैं कुछ ग्रुप, जैसे मेजॉरिटी कर रहा था श्रीलंका में, उस चीज को ये कम करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। अकोमोडेट डाइवर्सिटी, इंक्रीज इंस्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस, promotes people participation in government और undermines the unity of a country। तो ये सारे जो हैं हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा हमारा जो आंसर है। अगर हम देखें सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो पहला वाला जो है वो हमारा ऑप्शन है कि पावर शेयरिंग जो होता है, हमने पढ़ा भी इसका प्रूडेंशियल रीजन कहता है समझदारी से क्या होता है पावर को मतलब पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग ये है कि जिसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में वो ना हो, पावर को इस तरीके से शेयर किया जाए कि किसी तरीके की कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना हो। तो अगर हम लोग देखें reduces conflict among different communities, power sharing ensure that every member of every community gets a voice in the affairs of the country, ठीक है। तो पावर शेयरिंग ये इंश्योर करता है कि हर मेंबर जो है कम्युनिटी का उसकी एक आवाज़ हो। आवाज़ हो का मतलब है कि वो भी उनका एक फेयर चांस हो वहाँ पर, ठीक है, इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, देखिए पावर शेयरिंग इंश्योर दैट डिसीजन आर नॉट टेकन इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी। ऐसा नहीं कि किसी की मनमानी चलेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी का ही होगा, क्योंकि अगर हमने श्रीलंका वाले केस में देखा था वहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म जो है उन्होंने ऑप्ट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स हुए, राइट। तो यहाँ पे जो है किसी भी की भी मनमानी नहीं चलेगी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो या कोई लैंग्वेज के बेसिस पे हो, सब लोग जो है इक्वल हैं, ठीक है। तो शेयरिंग इंश्योर दैट डिसीजंस आर नॉट टेकन इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी बाय सेक्रीफाइसिंग और इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ अदर कम्युनिटीज। तो सबकी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, राइट। उसके बाद जो है अकोमोडेट डाइवर्सिटी, हमने देखा था लैंग्वेज के बेसिस पे पहले बेल्जियम मॉडल में कितनी डाइवर्सिटी थी, जर्मन स्पीकिंग भी थे, फ्रेंच भी थे, वहाँ पे डच भी थे, लेकिन इस तरीके से अकोमोडेट किया गया पावर को कि सब जो है मिलजुल कर रहे, किसी भी तरीके का अनरेस्ट जो है वो वहाँ पे क्रिएट ना हो, ठीक है। पावर शेयरिंग ब्रिंग्स अबाउट कल्चरल रिचनेस टू द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। भाई हमारी तो इतनी डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप रहते हैं, लेकिन हम सब मिल के रहते हैं, राइट, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो सही तरीके से हमारे यहाँ।
प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ बढ़ता है। अगर हम बात करें पावर शेयरिंग इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल इन डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 था इंडिया में, विच एम्स टू मेक गवर्नमेंट फंक्शनिंग मोर ट्रांसपेरेंट, राइट। देखिए और इससे ज्यादा क्या होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था हमारा आरटीआई जिसको हम बोलते हैं, इसको आप पढ़ेंगे भी, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे क्लास 10th पे कि यार, ठीक है। तो ये जो आरटीआई आया था एक्ट ऑफ 2005, इसके तहत अगर हम लोग बात करें, अगर गवर्नमेंट में जो भी कामकाज हो रहे, कहाँ तक पहुंचा, क्या किस तरीके से कितना काम हुआ है, उन हम सबकी डिटेल्स ले सकते हैं किसके अंडर, आरटीआई के अंडर। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के आंसर्स भी ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, तो अगर हम इस तरीके से देखें, तो रिड्यूस conflict among the different communities, decrease the possibility of arbitrariness, ओके उसके बाद accommodate diversity, और ये है promotes people participation in government। तो A, B, D और F, ठीक है। तो आपका कौन सा है, A, B, D और F, A वाला जो ऑप्शन है आपका, राइट। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका में, ठीक है। आपको कंसीडर, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो बेल्जियम एंड श्रीलंका में। सबसे पहले इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। वो कोशिश कर रहे थे, जो मेजॉरिटी डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल हैं, वो ट्राई कर रहे थे इम्पोज करने का क्या, डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पे। क्या ये सही है, चलिए देखते हैं। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, ये बिल्कुल सही है, राइट। उसके बाद द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट उन्होंने ऑफ पावर शेयरिंग to protect their culture, language and equality of opportunity, education and jobs। अगर उसके बाद हम बात करें the transformation of Belgium from unitary government to a federal or prevented a possible division of the country on linguistic lines, which of the statement given above are correct। अगर हम लोग बात करें तो देखिए B, C and D, B, C and D जो है वो करेक्ट है आपकी। किस तरीके से, B श्रीलंका की पॉलिसी, देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का डोमिनेंस जो है वो नहीं चल रहा था। इवन अगर हाँ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर ज़्यादा थे जब शुरुआत में, जब 1950 और 60 में जब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मेजरली हम बात करें जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो ज़्यादा थे कहाँ पे, ब्रुसेल में, जहाँ पे हमारी मेन गवर्नमेंट काम करती है किसी भी कैपिटल में, राइट। तो वो जो है उनको राइट वगैरह ज़्यादा दिए गए थे, लेकिन धीरे उन्होंने उनको डोमिनेट नहीं किया, धीरे धीरे चेंजेस लाए ताकि वो सही तरीके से सब साथ में रह सके। In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority जो थी तो उनका dominance था। तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट, उन्होंने अपने लिए मांगा ताकि वो सही तरीके से वहाँ रह सके, राइट। तो अगर हम बात करें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट, देखिए बेल्जियम ने क्या किया था, हमने देखा था ना कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी थी, फेडरल गवर्नमेंट की लेवल में गवर्नमेंट होना, तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, तो वो एक फेडरल सिस्टम ही था, राइट। तो आपका बी, सी एंड डी ऑप्शन है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं आप, राइट। Among the given option B, C and D are true, कैसे देखते हैं। In Sri Lanka, the policies of the government ensured the dominance of Sinhala speaking people, ठीक है। Sinhala speaking people जो है वो dominate कर रहे थे, हमने देखा था उन्होंने अपनी supremacy कैसे दिखाई थी। 1956 में जो है एक एक्ट पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो है सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया सबसे पहले। सेकेंडली उन्होंने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन थी, वो रिजर्व कर दी सिन्हाला के लिए। थर्ड उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को जो है प्रमोट किया, ठीक है। अगर हम बात करें टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल गवर्नमेंट इन पावर शेयरिंग, उन्होंने कहा था ना कि हमें भी एक अरेंजमेंट चाहिए।
On the other hand, Belgium would have been divided based on linguistic basis, but change in the form of government from unitary to federal prevented it. एंड हैंस पावर शेयरिंग अनेबल्ड बेल्जियम टू बी इंटैक्ट. उनकी जो पावर शेयरिंग है वो वहां पे बनी रही. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मैच लिस्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विद लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट. अगर हम देखें पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर हम इसे बोलते हैं. राइट. पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर होगा ये. पावर अलग अलग है, तीनों सेम लेवल पर है पर पावर अलग अलग है. पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल पे जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट. पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की अगर बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कि कहाँ थी, बेल्जियम में. पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, जो पावर शेयर की जाती है 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा. जब कब क्या होता है, जब कोई एक सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी नहीं ले पाती है और वो सही तरीके से जो है मतलब मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो 2 या 2 से ज्यादा मिलकर जो है सरकार चलाते हैं, उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. तो पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है आपकी कोलिशन गवर्नमेंट. कहने का मतलब है जब किसी एक के पास जो है पावर नहीं होती है, इन द सेंस कि कोई एक जो है मेजॉरिटी नहीं ले पाता है, किसी को भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिलते किसी एक पार्टी को, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज ने मिलकर जब सरकार चलाई उसको आप बोलते हैं आपकी कोलिशन गवर्नमेंट. राइट. तो अगर हम लोग देखें, हमारा था पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये था हमारा सेपरेशन ऑफ पावर. राइट. फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, तो ये है हमारा फर्स्ट. बी 2 जगह है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे हमारा. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल, हमारी फेडरल गवर्नमेंट. सेकंड का डी, तो आपका सेकंड का डी ऑप्शन नंबर, सेकंड का डी. फर्स्ट का आपका है बी, सॉरी फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, सेकंड का डी. तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है. राइट. ओके. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग. पे ये 2 स्टेटमेंट दी गई है एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. तो आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, देखते हैं कौन सी राइट है आपके लिए. पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है. भाई बोला ही ये जाता है कि पावर शेयरिंग जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का. राइट. तो पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. दोनों ही ट्रू है. हमने बार बार इस चीज को पढ़ा है कि पावर शेयरिंग की वजह से किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट्स जो है वो नहीं हो पाते, क्योंकि पावर सही तरीके से अगर शेयर होगी तो किस तरीके के कन्फ्लिक्ट बचेंगे. राइट. तो अगर A is true, B is false, both A and B are true, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. राइट. चलिए जी, विद दिस आपका जो NCERT सॉल्यूशंस है वो खत्म होते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो YouTube चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का वहाँ पर देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देख सकते हैं. आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर. हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, हम डील करते हैं CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड के साथ. वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी यहाँ पर होती है, क्रैश कोर्सेज भी कराए जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश का भी एक धमाकेदार कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है. ठीक है. हम डील करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के साथ. With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.